मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत। तो हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, उसमें हमने ये लिखा कि जो हमारे किसान भाई शहीद हुए 700 और जो हम पर यहाँ मुकदमे लादे गए और एमएसपी, तो हमने प्रधानमंत्री जी से पत्र लिखकर यही निवेदन किया कि आप हमारी इन समस्याओं का भी समाधान कर दें। हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे टेनी है, टेनी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो हमारे किसान मरे हैं उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, और जो हमारे काले कानून सरकार ने वापस करे उसे जो है उसमें होने चाहिए लिखित में। नहीं थमा किसानों का प्रदर्शन, नहीं थमी किसानों की ललकार, नहीं थमी किसानों की पंचायतें, नहीं थमा सरकार के खिलाफ किसानों का आक्रोश। इस बार बीजेपी सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा लखनऊ में खोला है। लखनऊ के इको गार्डन मैदान में किसानों ने पंचायत की। इस पंचायत में सरकार के खिलाफ सीधा हल्ला बोला गया। किसानों ने एक सुर में कहा कि लड़ाई जारी है क्योंकि मांगे अभी अधूरी है। किसानों का लाभ हो जाएगा, आप एमएसपी लागू कर दो, वो किसानों के हित में होगा। लखनऊ तो एक प्रस्तावित है क्योंकि अजय टेनी यहाँ का ये रहने वाला, जिसने किसानों को जीप से मरवाया, वो यहाँ का ही है। उसको बर्खास्त करो और एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ। जो 750 किसान शहीद हुए उनकी जिम्मेदारी किसकी है? तो ये सारी चीजें अपने सभी। तो यूं समझिए कि पीएम मोदी के कृषि कानून रद्द करने के ऐलान के बाद किसानों का हौसला बढ़ा हुआ है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो सरकार को झुकाने में कामयाब रहे हैं। इसीलिए अपनी 6 और मांगों के लिए किसानों ने पूरा दमखम लगा दिया है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान अड़े हुए हैं। लखनऊ के इस महापंचायत में तमाम किसान नेताओं की बात इन्हीं 6 मांगों के इर्द गिर्द घूमती रही। एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई जारी रहेगी और जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया जाता, अंतिम सांस तक ये आंदोलन साथियों जारी रहेगा। कुछ नया अपने हाथ में लेकर ही वापस घर जाएंगे। साथियों याद रखना कि यदि यूं ही वापस घर लौट गए तो सबके घर वाले पूछेंगे कि हाथ में नया क्या लेके आए हो, तो एमएसपी गारंटी कानून लेके ही वापस जाएंगे। यानी जो बात समझी जा रही थी कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान अपने घर लौट जाएंगे, वैसे आने वाले कुछ दिनों या शायद महीनों तक होने वाला नहीं है। इसकी वजह है किसानों की वो 6 मांग जिन्हें मानना सरकार के लिए आसान नहीं है। किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने। सरकार प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-2021 का ड्राफ्ट वापस ले। किसानों के खिलाफ पराली जलाने के केस वापस हो। आंदोलनकारी किसानों से केस को तत्काल वापस लिया जाए। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त और गिरफ्तार किया जाए। आंदोलन के दौरान मारे गए 700 किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले और उनका पुनर्वास हो। सिंघू बॉर्डर पर उनके लिए शहीद स्मारक बने। इसके आंदोलन के चलते हमारा 700 के करीब साथियों शहादत दी। हमारे ऊपर कितना ना किया जुल्म हुआ, कितना ना कितना बदनाम हुआ, मगर किसान पीछे नहीं। किसानों ने तय किया है कि उनका आंदोलन तय कार्यक्रमों के हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा। फिलहाल उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। 26 नवंबर को दिल्ली के सारे बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारी मौजूद रहेंगे। 28 तारीख को महापंचायत भी होगी। 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर रैली भी निकाले जाने की बात है। किसानों ने एक बार फिर सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। पीएम मोदी ने किसानों से घर लौट जाने की अपील की थी।
लेकिन किसानों ने पीएम मोदी को खुला खत लिखकर जिस तरह से बात आगे बढ़ा दी है, इससे ये समझना आसान है कि फिलहाल किसान और बीजेपी सरकार के बीच जारी गतिरोध खत्म होने वाला नहीं है। अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।